महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को उन्हें बधाई देने से परहेज नहीं किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जिस तरह जीत हासिल की है वो महत्वपूर्ण है। फडणवीस ने शनिवार दोपहर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि जेल में बंद दोनों विधायकों को अगर वोट देने की छूट मिल जाती तो भी बीजेपी जीतती। हमें अंदर से बहुत समर्थन मिला है। फडणवीस का यह बयान बताता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ विधायकों ने बीजेपी को वोट दिए हैं। वहीं शरद पवार ने शनिवार को कहा कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी खेमे से निर्दलीय विधायकों को दूर करने में सफल रहे। ये चमत्कार है, देवेंद्र को बधाई। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 में से 3 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वो नतीजे देखकर हैरान नहीं है। शरद पवार ने कहा कि अगर आप एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों को देखें तो उन्हें कोटे के अनुसार वोट मिले हैं। केवल एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को एक अतिरिक्त वोट मिला और मुझे पता है कि ये कहां से आया। उन्होंने कहा कि वो महाविकास आघाड़ी का वोट नहीं था, वो विपरीत पक्ष का था। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी को एक अतिरिक्त वोट मिला है जो एक निर्दलीय विधायक से आया था जो विपरीत पक्ष की ओर झुका हुआ था। पवार ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में अधिक निर्दलीय विधायक थे, इसलिए वोटों का यह अंतर था। देश में एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कहीं दंगे हो रहे हैं तो कहीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्री देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो या यूपी, भारत सरकार और गृह मंत्री देश की उम्मीदों पर फेल हुए हैं। उन्होंने कहा ये संकेत है कि देश धीमी आंच पर जल रहा है। ये सारे राज्य बीजेपी शासित हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि आप देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, जबकि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला शहर है। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे गृह मंत्री का वो भाषण याद है जिसमें उन्होंने संसद में देश और कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था केंद्र की है, फिर भी वहाँ की हालत क्या है। सुले ने कहा कि भारत सरकार को कट्टरवाद से परे बात करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के लोग शनिवार को सड़क पर उतर आए। यहाँ उनकी पुलिस के साथ जोरदार झड़प हुई है। इन लोगों की मांग है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि हावड़ा में शुक्रवार को भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के एक दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने हालात को देखते हुए 15 जून तक सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही हावड़ा जिले में इंटरनेट सेवाओं को 13 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झड़प के बाद सोमवार तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं इस हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता ने ट्वीट कर कहा कि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हावड़ा में पिछले 2 दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वो दंगे करवाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का गुनाह भुगतेंगे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल को लेकर शनिवार को कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने पुराने कानूनों को हटाने का काम किया, जिसने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि सुधारों के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों के कारण ही आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं, जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया है। साथ ही विकास को धीमा करने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। पंजाब के फरीदकोट जिले में एक सेशन जज के घर की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा गया है। फरीदकोट की एसएसपी अवनीत कौर सिद्धू ने कहा कि इस मामले में पुलिस बेहद गंभीरता के साथ जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन की दीवारों पर भी खालिस्तान लिखा गया था और खालिस्तान लिखे कुछ बैनर भी मिले थे। फरीदकोट के एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सामने आया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए और फिर हफ्तों तक जेल में रखे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने ट्रायल के दौरान अधिकारियों से जो सवाल पूछे थे वो बाहर आए हैं। दरअसल एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर संजय सिंह ने इंडिया टुडे मैगजीन की कवर स्टोरी में आर्यन खान से हुई बातचीत के बारे में बताया है। संजय सिंह ने बताया कि आर्यन से बात शुरू करने से पहले उन्होंने आर्यन खान को पूरी तरह सहज किया। आर्यन से कहा कि वो खुले दिमाग से उनसे बात करने आए और आर्यन अपनी बात रख सकते हैं और सवालों के जवाब दे सकते हैं।
इसके बाद आर्यन खान ने संजय सिंह से पूछा कि क्या वो ये डिजर्व करते हैं। आर्यन ने कहा कि सर, आपने मुझे इंटरनेशनल ड्रग तस्कर के रूप में पेश कर दिया है और कहा है कि ड्रग की तस्करी को वित्त पोषित करता हूँ। नहीं, ये आरोप बेतुके हैं। आर्यन ने कहा कि उस दिन मुझ पर कोई ड्रग्स नहीं पाया गया और फिर भी उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आर्यन ने कहा कि सर, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। मुझे इतने सप्ताह जेल में क्यों बिताने पड़े? क्या मैं सच में ये डिजर्व करता हूँ? एनसीबी अधिकारी संजय सिंह ने यह भी बताया कि अभिनेता शाहरुख खान ने भी नम आंखों से कहा था कि लोग उन्हें बहुत बड़े अपराधी के रूप में चित्रित कर रहे हैं जो समाज को खत्म करने के लिए आए हों। शाहरुख खान ने आंखों में आंसू भरकर संजय सिंह से कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बता दें, आर्यन खान को एनसीबी की ओर से सबूत ना पाए जाने के कारण क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि उससे पहले ही मीडिया और एनसीबी ने दिन रात शाहरुख और आर्यन खान को लेकर अजीबोगरीब दावे किए थे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस सख्त मोड में आ चुकी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गिरफ्तारियां की हैं और अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को प्रयागराज से लेकर देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ सहित कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दौरान प्रयागराज में जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ था। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे। सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने नूपुर शर्मा और नवी जिंदल पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया होता तो यूपी में कल ऐसी घटना नहीं होती। राजभर ने इसके साथ ही कहा कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने का काम किया है उनको भी ऐसा नहीं करने चाहिए था। कानपुर में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने हिंसा के मामले में कार्रवाई की है। प्रशासन ने मोहम्मद इश्तियाक नाम के शख्स के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। इश्तियाक कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का करीबी है। कानपुर में 3 जून को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय बाजार को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी और हिंसा हुई। ये हिंसा उस दिन हुई थी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में ही मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ताइवान को लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अगर ताइवान स्वतंत्रता की घोषणा करता है तो बीजिंग युद्ध शुरू करने में संकोच नहीं करेगा। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान चीन रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश करता है तो चीनी सेना निश्चित रूप से युद्ध शुरू करने से नहीं हिचकेगी। चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन किसी भी ताइवान स्वतंत्रता की साजिश को नष्ट करने और मातृभूमि के एकीकरण को दृढ़ता से कायम रखेगा। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि ऑस्टिन ने सिंगापुर में वार्ता के दौरान अपने चीनी समकक्ष से कहा कि चीन को ताइवान को और अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों से बचना चाहिए। पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में बताया है कि उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम का पता चला है और जिसके कारण उनका चेहरा लकवे का शिकार हो गया है। जस्टिन बीबर ने इस कारण अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वीडियो संदेश में बीबर ने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आंख नहीं झपक रही है, मैं अपने एक चेहरे के एक हिस्से से मुस्कुरा भी नहीं सकता हूँ, तो मेरे चेहरे के एक तरफ पूरा लकवा मार चुका है।